हम खुलकर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? कितने दिन तक नहीं आएंगे? आज हमारे पास माइक की व्यवस्था नहीं, दरी की व्यवस्था नहीं है। अगर वो कुत्ते लड़ने के लिए आ गए तो हम क्या लड़ेंगे? हमारे पास में कुछ नहीं है, ना हमारी एकता है। भाई साहब जितने भी खड़े हो, आप एक प्लीज आराम से बैठ जाओ। ये चौक भरा हुआ लगेगा, पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पे आज नजर है कि वहां पे हिंदू महापंचायत हो रही है। कहीं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ, और वक्त आए हुए। तो मनीषा को पुलिस ने पाबंद किया और घर भेज दिया। जब मनीषा घर गई, उनको समझाया कि बेटे तुम्हें कोर्ट के अंदर वापस बयान देने पड़ेंगे, तब वो छूटेंगे। तो मनीषा मंगलवार के दिन अपने दादाजी, दादी जी, नाना, नानी, मामा और चाचा 6-7 लोगों के साथ में, और ये मुनिया भी साथ में गया था। ये साथ में जाकर इन लोगों ने वहाँ पे अंदर बयान दिलवाए। तो आपको पता है 164 के बयान कोर्ट के अंदर, चैम्बर के अंदर होते हैं मजिस्ट्रेट के। वो बयान हो गए। उसके बाद में जैसे ही कोर्ट के बाहर आया, उनको पता नहीं था कि इसने क्या बयान दिया। जैसे ही कोर्ट के बाहर आए तो इन हरामजादों ने एक गाड़ी खड़ी रखी थी, गाड़ी की फाटक खुली थी और उनके दादाजी से मनीषा को छीन के गाड़ी के अंदर डाल दिया जबरदस्ती। मतलब खुलेआम अपहरण किया गया था मनीषा का, और हम लोग बैठे बैठे देखते हैं। आज हमारी बहन बेटियों का कोर्ट के बाहर से अपहरण किया जाता है, जहां पे न्याय, जहां पे पुलिस थी, जहां पे इतने सारी पब्लिक थी, और वहां से मनीषा को उठा के अपहरण कर लिया। जब पुलिस वहां खड़ी थी, पुलिस पीछे दौड़ी और उनकी गाड़ी को ले जाकर थाने के अंदर ले गए। पीछे ये लोग भी गए कि मनीषा ये क्या कर रही है तू? तो कहा साहब ये तो हमारा शादी कर ली हमने, मैरिज सर्टिफिकेट पेश कर दिया। तब उनके पैरों तले जमीन निकल गई। 50-100 मुसलमान वहां पे आ गए, थाने के घेरा डाल दिया, और अपने हिंदू वहां पे कोई 2-5 जने ही थे। उस दिन दुर्भाग्य था, कोई हिंदू नहीं गया था, और जाएंगे भी कैसे, सॉरी कुछ पता भी नहीं था, लेकिन इन लोगों की प्लानिंग थी। जब मनीषा को पुलिस ने कह दिया कि साहब इसकी तो शादी हो गई, कोर्ट मैरिज कर ली, इसको इसलिए भेज रहे हैं, और मनीषा को उनके साथ में भेज दिया। अब बताओ, आज हमारी बहन बेटी, हम कोई गाय, भैंस या बकरी कसाई को देते हैं ना, तो भी हम उसका भावतोल करते हैं और भेजते हैं। और एक छोटे से हस्ताक्षर से इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग करके उस बच्ची को लेके, आज तमाम हिंदू समाज बैठे यहाँ पे, लेकिन हिंदुओं के साथ में हम जाटों से कहना चाहता हूँ, तुम तेजाजी महाराज के जयकार लगाते हो। अरे महाराजा सूरजमल से लेकर आज दिन तक के इतिहास में किसी जाट की बेटी को कोई मुल्ला लेके नहीं गया है, और आज एक मुल्ला लेके चला गया, और हम लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। कुछ नहीं होगा अगर हम ऐसे देखते रहेंगे। और पुलिस, मैं पुलिस की भूमिका बता रहा हूँ इसके अंदर। एसपी बीकानेर के एक पेज चल रहा है पुलिस का, और उसके अंदर उस मनीषा ने जो वीडियो जारी किया था, वो वीडियो पुलिस ने अपने पेज के ऊपर चला दिया। अरे भाई, तुम उस छोरी का वीडियो चला सकते हो, तो इनके दादाजी को वीडियो क्यों नहीं चढ़ाया? पुलिस एक खिलौना है, हथियार के रूप में काम में लेते हैं। हमने तो कई बार मुकदमे लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बैठे तमाम, पहली बार तमाम हिंदू संगठन साथ में आए, करणी सेना साथ में आई है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, जितने भी संगठन है सब साथ में आए हैं, और अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा, हमारी माता बहनें भी आई है, सब साथ में पहली बार आए हैं। यहाँ पे बैठ के कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आए और फोटो खींच लिया, लाइव हो गया, इससे कोई समाधान नहीं होगा। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे 25-50 लोग एक कमरे में बैठ जाना बाद में, और एक निर्णय लेना, एक ग्रुप मीटिंग कर लेना। पुलिस आपका सहयोग तब देगी जब आप कुछ करोगे, नहीं तो हम लोग लड़ते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। जोधपुर के अंदर राजनीतिक पार्टियों की बात बताता हूँ। पिछले नगर निगम चुनाव के अंदर एक मुल्ला था साबुद्दीन, जो नगर निगम चुनाव जीतने के बाद में हिंदुओं के मोहल्ले से उसने विजय जुलूस निकाला और बहन बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया था। उस समय प्रदर्शन में जोधपुर बंद करवाया, तब उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पूरे भास्कर के अंदर, पत्रिका के अंदर इस घटना को ऐसे छापा गया था कि 31 दिसंबर को साल की सबसे नहीं भुलाई जाने वाली घटना है। और उसी मुल्ले को इस बार नगर निगम ने वापिस टिकट दे दिया। जो कांग्रेस कह रही थी कि बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को हम टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने वापस टिकट दे दिया और वो जीत गया। और बीजेपी के नेता भी कोई अपना मुंह नहीं खोल पाए। क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि उनको पता हमारे पीछे कोई आएंगे नहीं। भाई साहब विवेक जी मात्रा जी हमारे बीच बता रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है, हरिराम की ड्यूटी जो बच्ची के दादाजी है वो भी अपने बीच में आ गए हैं। लेकिन हरिराम जी ने क्या बिगाड़ा है? गुनाह इनके बेटे ने किया है।
इनके बेटे ने विधर्मियों को अपने घर में घुसाया है, वो सजा भुगतेंगे, लेकिन ये रो रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने ज्यादा समय ले लिया और आगे भी कोई बैठ के निर्णय लेना और उसके बाद में ये मीटिंग खत्म करना। जय श्री राम, भारत माता की, वंदे मातरम। जैसा कि भाई साहब ने बताया, आगे और भी वक्ता हैं जो इसी कड़ी में अपने को अच्छे से अच्छी बातें बताएंगे। सुधीर जी शर्मा, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष, लड़की के दादाजी पिताजी सामने मौजूद है। भारत हिंदू युवा मोर्चा के और भी कर्मचारियों और भी लोगों को साथ लेके आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हमारी बुजुर्गों से ये अपील है कि आपको रोने की जरूरत नहीं है। जैसा कि महिपाल जी मकराना ने लाइव आकर कहा था कि अब रोने की बारी उनकी है, हमारी नहीं है। उस बात को ध्यान रखते हुए हम रोएंगे नहीं, और ये आंसू हमारे को कमजोर नहीं कर सकते। रामचंद्र सुधीर जी शर्मा भाई साहब। भारतीय हिंदू युवा मोर्चा चूरू जिला आप सभी हिंदू संगठनों का स्वागत करता है और हम दिनांक 13/1/2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय में लव जिहाद के कानून के वास्ते ज्ञापन लगा चुके हैं। हमारे चूरू जिला के पदाधिकारी सुधीर जी शर्मा, दिवाकर जी शास्त्री, पंडित और रामचंद्र जी प्रजापति। ऑलरेडी हमने भारत सरकार को यह ज्ञापन दे चुका है। और मेरे भाइयों, तालियां नहीं, अब फर्ज उठाओ। डोगरों का डोलिस्तान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। यहाँ पर कोई जात पात, कोई राजनीति की बात नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। इसी साथ मैं अपने पदाधिकारी को देता हूँ। पंडित जी। हेलो, अपने बीच में काफ़ी वक्ता है, काफ़ी सिंह गर्जना हो रही है। डूंगरगढ़ से पधारे हमारे भाई विवेक जी माचरा, मेरी उनसे अपील है कि वो भी 2 शब्द कहें। विवेक जी माचरा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय मां भारती, जय मां भारती। पिछली 5 जनवरी को अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने और दिल्ली पैदल पहुंच की थी और उसमें लव जिहाद को लेके और सशक्त कानून बनाने की मांग की गई थी। लेकिन आज हमारी बहन बेटियों को भी ये शिक्षा देनी जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में और हमारे कवियों ने एक बात कही है कि छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब अर्जुन नहीं लाएंगे। तो अब अर्जुन आने वाला नहीं है, न कृष्ण आने वाला है। आज जो हम संघर्ष करेंगे वो संघर्ष साथ जाएगा। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। प्रेम प्रकाश जी सारण, राजस्थान किसान महासभा अध्यक्ष, बच्चों से मैं निवेदन करूंगा भाई साहब आए। सबसे पहले तो मैं हिंदू महासभा का या हिंदू संसद का नमन। मैं बज्जू का निवासी हूँ। ये मुनिया ढोली हमारे से 25 किलोमीटर दूर पीटनो गांव का रहने वाला है। इस मुनिया एक बार सभी और शेयर करिए। 8,000 के करीबन हिंदू परिवार को भी उजाड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम गांव वाले मजबूत निकले। इसी तरह हमारे एक हिंदू बेटी को इसने बहू बनाने का, अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, लेकिन हम गांव वाले सतर्क हुए और हमने उस लड़की को रातों रात उसका जहाँ रिश्ता किया वहाँ शादी करके भेज दी और उस परिवार को पाबंद कर दिया। ये आतंक इस टाइप का आदमी है, ये तस्करी करता है, ये जमीनों के सौदे में 420 करता है। इसी तरह इसी परिवार को इसने उलझाया है। ये इसकी आतंक है, इसका स्वभाव है। दूसरी बात, ये
हमेशा ये जो इनका सतपाल जी का धर्मभाई बनने के बाद इनको ज्ञान नहीं हुआ कि ये कितना कमीना है और अपने घर में घुस के क्या करेगा। ये दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, अपन उस संस्कृति के लोग हैं। आज 36 कौम के लोग बैठे हैं। अपने राजपूत वर्ग में बेटी को ढंग से सुनो, राजपूत वर्ग की बेटी को गोद देने की अपने बारात में जो बंदा जाता है किसी जाति का होता है उसके गोद देते हैं और आज 3 पीढ़ी तक उसको बेटी हुआ दादी कहते हैं। अपन उस संस्कृति के लोग हैं। मेरे भी राजपूत वर्ग की एक बेटी गोद दी हुई है, उसको मैं आज की बेटी मानता हूँ 10 साल से। अपन उस संस्कृति के लोग हैं। लेकिन इन दुनिया में तो बेटी है, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई के घर में भी एक राजपूत वर्ग की बेटी जो गोद है उसका मैं 11 महीने से महिला भरते हूँ आपके सामने। अपनी संस्कृति के लोग हैं। लेकिन बदूस गए भी थे, इनके कोई रिश्ता होता ना रहता। इसलिए मैं तो ये निवेदन करता हूँ, किसी ने कहा था कि मैंने उनसे फोन किया, उन्होंने फोन काट दिया। किसी ने कहा था मैंने उसको फोन किया, फोन काट दिया। बिल्कुल प्रेम प्रकाश भी फोन काटता है। क्यों काटता है? क्या मुनिया इतना ब्लैक मेटर है? कि पूनिया जी का क्या दोष है? मैं बताता हूँ, कोई दोष नहीं है। पूनिया जी ने इस घर को बचाने का प्रयास किया। पूनिया ने इस घर को अलग करने, ढोलिया को घर से निकालने का प्रयास किया। उसका पूनिया को ये नाम मिला। ये आपके सामने, अगर आप भी होते अकेला हर आदमी डरता है। इसलिए इन्होंने कोई फोन नहीं पैदा करता है, वो दोषी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं भी अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे इस बात का ध्यान था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई मैं भी इसके पीछे घुसूं और इसको अलग करूँ, क्योंकि मेरे जो रिजल्ट में उम्र पाया आदमी था 50 साल का हूँ। इसलिए मैं किनारे हो गया, मैं जेल चला गया। अगर इस दुनिया का प्रेम का भी होता तो आज मैं जेल में होता। मैं आपका प्रमाण। धन्यवाद। मैं विवेक की मात्रा से अनुरोध करूँगा कि वो आगे संबोधन करें। विवेक की मात्रा। जो अत्यंत दुख का विषय हम सबके लिए, प्रत्येक वो बाप जिसके घर में परी जैसी बेटी है और जो सामाजिक ताने बाने के अंदर, इस सामाजिक संस्कृति के अंदर अपना घर परिवार चलाकर अपना जीवन चलाते हैं। प्रत्येक परिवार बीकानेर जिले का नहीं, पूरे राजस्थान का और पूरे देश का परिवार इस घटना से पीड़ित है। आज पूरे बीकानेर जिले से गांव-गांव, ढाणी से पधारे हुए जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सबके लिए ये सोचने का विषय है कि इस प्रकार की घटनाओं से समाज किस दिशा के अंदर जा रहा है। बैठो भाई, ओ बेटी बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज जिस मजबूती की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को है कि परिवर्तन की शुरुआत खुद से होगी। आज इस परिस्थिति के अंदर समाज के अंदर तरह तरह की बातें चल रही है, लेकिन जो अन्याय करने वाला होता है उस अन्याय के खिलाफ न बोलने वाला, अन्याय को घर बैठकर आंख मूंद कर देखने वाला भी अन्याय का बराबर भागीदार होता है। यह गीता में लिखा है, इस चीज को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आज अगर हमारी बहन संकट के अंदर है, परिस्थितियां चाहे कुछ भी रही हो, घर के अंदर घुसकर बहन के नाम पर जिस प्रकार का शोषण इस दुर्दांत मुन्ना नाम के अपराधी ने किया, ये इसके लिए नया नहीं है। इस बीकानेर जिले के अंदर नहीं, यहाँ पर चूरू से आए हुए, तारानगर के प्रत्येक जिले से लोग आए हुए हैं। ये मुन्ना नाम के आदमी ने 18 लाख रुपए 2 दिन पहले बीकानेर जिले के अंदर ब्लैकमेल करके लिए। चूरू से 40 लाख रुपए लेकर आया। एक नंबर का भ्रष्टाचार, और घर में घुसकर प्रेम और स्नेह के बहाने से घर में घुसकर सीधे साधे भोले परिवारों को फांसकर और उनका उपयोग करता है। और जब इसको पता चला कि एक यहाँ पर पूनिया नाम का
इस परिवार को बचाने के लिए आगे खड़ा है, समाज इस परिवार के साथ में खड़ा हो रहा है, तो उस पुण्य पर पहला फुसलाकर 376 का मुकदमा करा दिया। आज तो समाज के अंदर जो किसान के लिए काम करने वाले लोग हैं वो जेल के अंदर बैठे हैं। इस विषय में हमें सोचना होगा। कब तक हम आज ब्लैकमेल जिस स्तर पर चल रहा है कि पुलिस के आला अधिकारी, IPS और कलेक्टर भी आप पढ़ते होंगे जयपुर के अंदर फलाने वकील का, फलाने अधिकारी का किस प्रकार से हनी ट्रैप हो रहा है। इस प्रकार का उपयोग भी ये जो मुन्ना नाम का अपराधी जो लड़का लड़की को भगा कर लेके गए उसके बाप का ये बिजनेस है। आज सर्व समाज को बाकी सारी बातों को छोड़कर इस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना होगा। भविष्य के अंदर चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, परिवार के अंदर झूठे प्रेम और स्नेह का नाम लेकर परिवार भोले वाले परिवारों को फांसने का जो काम इस राजस्थान के अंदर, बीकानेर जिले के अंदर जो चल रहा है, उस पर आज ताबूत के अंदर अंतिम कील लगाने का काम यहाँ पर पधारा हुआ प्रत्येक नौजवान करेगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति से एक समय पर गलती हो गई, लेकिन उस गलतियों करने वाले व्यक्ति को आज इस सभ्य समाज के अंदर हम मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो इस प्रकार की घटनाएं सरेआम एक को छोड़कर दूसरे परिवार के साथ में इस प्रकार के लोग करेंगे। जो इस लड़के का बाप दुनिया 50 से अधिक लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ चुका है, लेकिन पुलिस इससे डरती है, प्रशासन इनसे डरता है। शिकार है आपको नाम नहीं लाते, अरे आपकी बहन का नाम आ जो आपकी बेटी को जब थारो नाम ला रहे नहीं हो तो बताओ किसी इज्जत करके फोड़ कर मार बैठे होते। कभी व्यक्ति का नहीं होता, कभी किसी परिवार का नहीं होता, नाम समाज और क्षेत्र का होता है। आज अगर बड़े स्तर पर देखें तो देश के अंदर राजस्थान का नाम खराब हुआ, राजस्थान के अंदर बीकानेर का नाम शर्मसार हुआ है, और बीकानेर के अंदर यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शर्मसार हुआ है कि हम आखिर नपुंसक तो नहीं बन गए। इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ अगर हमारा खून नहीं खोलता तो ये मानव जीवन व्यर्थ है। हमें सोचना होगा, हमें लड़ना होगा, मैं आपस मंच के माध्यम से जो आगामी हमारी रणनीति है, मैं पीड़ित परिवार के साथ में जब से घटना मेरे कानों तक पहुंची, मैं बताना चाहता हूं कि मैं राजस्थान से बाहर था, उसके बाद मैं उदयपुर था। जैसे मुझे पता चला मैं तुरंत वहां से बड़ी बड़ी पीड़ित परिवार के साथ निकला। आज हमें सोचने की जरूरत है कि जो दादाजी और पिताजी हमारे बीच में बैठे, समाज के लोगों ने जब ये दर्द, जब परेशानी के अंदर इनके साथ में मारपीट करके इनके हाथ में पड़े, तो कोई भी व्यक्ति इनके साथ में सबसे पहले आगे आने के लिए तैयार नहीं। तब इन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो प्रत्येक नौजवान की भावना इनके साथ आई, और समाज के साथ में, समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ में, सर्व समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ में है। आज बीकानेर जिले का प्रत्येक गरीब का घर है, और इस मंच के माध्यम से मैं दादाजी को विश्वास देना चाहता हूँ कि कई गलतियां चाहे कितनी भी हो, चाहे मेरे से हुई हो, चाहे किसी भी व्यक्ति से हुई हो, आज समाज आपके साथ खड़े। आपको एक एक आपका एक एक आंसू का बदला एक एक खून के कचरे के रूप में लिया जाएगा। जिस रणनीति के तहत एक छोटे से संदेश पर आप सारे लोग आए, हमें बहुत ही समझदारी के साथ में चलने की जरूरत है, क्योंकि जो इस प्रकार के लोग होते हैं इनके पैर बहुत लंबे होते हैं, हमें आवाज देकर लोगों को बुलाना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार के भ्रष्ट और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क और इनका दिमाग हमसे ज्यादा तेज चलता है। हमें एक रणनीति के तहत चलना होगा कि किस प्रकार से सबसे पहले सांप को मारना जरूरी है, तो सबसे पहले इस मुनिया का सलाखों के पीछे होना जरूरी है। हमारी प्रशासन से मांग है, हमारी प्रशासन से मांग है कि सबसे पहले ब्लैकमेल करने वाले इस मुनिया के खिलाफ नया शहर थाने के अंदर जो मुकदमा चल रहा है, इसमें इतने कई पैसे लिए, उस मुनिया को
गिरफ्तार किया जाए। और जैसे ही ये मुन्ना गिरफ्तार होगा, इसकी षड्यंत्र के तहत हमारी बेटी को लेकर भागे, इसका पेपर भी सरेंडर हो जाएगा पीछे पीछे। तो वीडियो इस बात पर देश के कानून पर नहीं जाना चाहते, न्यायपालिका पर नहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि लड़का अगर बालिग है, पुलिस को कहने के लिए कि लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, हमारे हाथ बंधे हुए, पुलिस के हाथ बंधे हो सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ नहीं बंधे हुए। लेकिन हमें इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों के सानिध्य के अंदर नौजवान साथियों के जोश के साथ में एक रणनीति के तहत काम करना है। आज सबसे पहले हम इस मुंडे के खिलाफ परिवार दे रहे हैं, और परिवार वकील साहब और सरपंच साहब प्रमुख जी तमाम लोग यहाँ पर विराजमान है, उसकी ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। लड़की की माँ बाहर गाड़ी के अंदर पिछले 1 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं कि कब हमारे न्याय के लिए हमारा कदम उठे। पिछली 1.5 घंटे से हमारी बहन गाड़ी के अंदर बैठे, पिताजी और दादाजी आपके बीच में हैं, हम वो परिवार देंगे। और उस परिवार के साथ में सर्व समाज के सम्मानित लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी एक मांग रहेगी, क्योंकि ये सार्वजनिक बात है, मंच पर बात करनी जरूरी है, इसलिए आप सब लोगों के बीच में करें और दोनों हाथ खड़े करके जो इस बात से सहमत हो अपना विचार उठाएं। सबसे पहले हमारी मांग है कि मुन्ना गिरफ्तार हो, बताओ। दूसरी हमारी मांग कि इस पर मुकदमा दर्ज करवाए। आज जिस प्रकार से इसमें शोषण किए, इस शोषण का मुकदमा भी हमारी बैंक की तरफ से एसपी के सामने, कलेक्टर के सामने दर्ज हो। किसी न किसी को रानी लक्ष्मीबाई बनकर आगे आना होगा इनके खिलाफ, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम ज्यादा मांग नहीं करेंगे, दो मुख्य मांग है, मुन्ने को गिरफ्तार करें, और जैसे ये गिरफ्तार होगा तुरंत यहाँ पर लाए, उसके बाद परिवार समाज के व्यक्ति उसका जो समझ होगा, जो वो होगा, परिवार के लोग बैठ के बात करेंगे। वो परिवार की बात परिवार पर है, लेकिन उस अपराधी को सलाखों के पीछे डालने की हमारी मुख्य मांग है। इसको लेकर आप सबका जो समर्थन मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार प्रकट करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से आगामी, क्योंकि यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक की ओर कूच करेंगे, तो लोग जो बुद्धिजीवी बन के कमरों के अंदर बैठे हैं वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं कि ये इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये उल्लंघन करेंगे। ये जैसे पैदल निकलेंगे, एक बहन को न्याय दिलाने के लिए आए और दूसरी बहन को स्कूटी पर चलते हुए ये लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरे संयमित तरीके से हमें पूरे संयमित तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से बीकानेर जिला कलेक्टर को पूछ करना है। और अगर न्याय की बात नहीं होती दिखी, तो बीकानेर कलेक्टर की एक ईंट को लेकर आने का भी जिम्मेदार नौजवान साथियों पर। लेकिन हमें समझदारी का परिचय देना है कि हमें संयमित तरीके से, क्योंकि अगर अपराधी को सलाखों के पीछे डालना है तो प्रशासन हमारे साथ में खड़ा होना जरूरी है। प्रत्येक बेटा व्यक्ति समझता है इस बात को, प्रशासन हमारे साथ रहेगा। पुलिस अगर आज शाम तक गिरफ्तार करेगी, वो बैठ टेबल पर बात होगी, यहाँ जैसे बैठे वैसे ही हमारा पड़ाव कलेक्ट्री पर रहेगा, और जो भी सर्व समाज के सम्मानित व्यक्ति कमेटी में रहेंगे वो इस चीज का निर्णय करेंगे। आप सबके बीच में मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी भावना के अंदर अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप सबसे माफी चाहता हूँ। लेकिन जो दर्द पिछले दिनों के अंदर इस परिवार का देखा, तो कोई भी बंधन रोक नहीं पाया। आप सब लोगों के बीच में दादाजी और पिताजी मौजूद हैं, आप एक बार पुनः हाथ खड़े करके इस परिवार को समझ देने का काम करें। मैं हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारी आगे की कार्रवाई कलेक्ट्री पर होगी। मैं मंच से निवेदन करता हूँ
कि हमारी बहन बाहर गाड़ी में बैठी है, जल्दी से जल्दी निवेदन है कि कलेक्ट्रेट को अर्पण करेंगे। मुख्य वक्ता और जो हमें सर्व समाज के यहाँ पे बैठे हैं उनके बोलने के बाद में आगामी रणनीति पर विचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद मात्रा जी। उन्होंने हमें बताया कि हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी बाहर गाड़ी में बैठी है, तो हमें यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। मेरा अनुरोध है इस सभा में आए हुए श्री महिपाल सिंह जी जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए और हमें 2 वचन कहें। महिपाल जी। करनी सेना के सभी सदस्यों को एक बार निवेदन है कि शेयर जरूर करें, महिपाल जी आ रहे हैं।